दोस्तों हमारे समाज में बहुत सी घटनाएं होती है, उनमें से ही यह घटना है। लोग जब अकेले हो जाते हैं, अकेलापन किस कदर काटने को दौड़ता है, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाऊंगी। और जब अकेलापन में कोई गलत काम, कोई गलत कदम उठाना पड़ता है, उस समय समझ में तो नहीं आता है, लेकिन बाद में ये सारी चीजें पता चलती है और पता लगती है। अकेलापन बहुत ही खतरनाक चीज होती है फ्रेंड्स। आज की जो सच्ची घटना है वो आप लोग पूरा का पूरा सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसको कोई भी निगेटिविटी मत लीजिएगा। दोस्तों आज की इस सच्ची कहानी में एक 40 से 45 साल की महिला होती है। इसका नाम कमला होता है। ये नाम बिल्कुल एक बेटी होती है। इसका नाम अंजलि होता है। अंजलि धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और अंजलि की ये शादी कर देती है। इसका पति बीमारी के कारण बीच रास्ते में ही इसे छोड़कर चला जाता है। अंजलि एक बार अपने माँ के घर आ जाती है 4-5 दिन के लिए रहने के लिए, लेकिन अंजलि हमेशा अक्सर बाहर ही रहती है। अंजलि अपने घर पे ठहर जाती है। जब कमला को अपनी बेटी और अपने दामाद को देखते ही बड़ी खुशी हो जाती है और उनकी खातिरदारी में कमला लग जाती है। जैसे कि दोस्तों गर्मियों का समय होता है, यह लोग सब साथ में बैठकर रात के 9 बजे के करीब खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद ऊपर छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। क्या करती है कि नीचे से एक तेल का बोतल अपने सिरहाने पे रख के सो जाती है। उसका दामाद यह सब देख लेता है और सोचने लगता है कि सासू माँ इस तेल का क्या करती है, लेकिन जो कमला है यह रोज का काम उसका यही होता है, अपने सिरहाने एक तेल का बोतल रख के सोती है। अब उसके दामाद का जो दिमाग है वह ठनक जाता है। वह सोचने लगता है और इस राज का पता लगाने के लिए वह पूरी कोशिश करता है और सोचता है कि इस राज का वह पूरा पता लगाकर ही रहेगा और पता लगाने के बाद ही जाएगा कि सासू वहां आखिर करती क्या है। दोस्तों 5 दिन का समय गुजर जाता है। 5 दिन के बाद इसके दामाद को एक ऐसी सच्चाई का पता लगता है, एक ऐसे राज का पता लगता है जिसे जानने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों जब इसके बारे में आप जानोगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे और यह सोचने लगोगे कि एक 40 से 45 साल की महिला ऐसा कैसे कर सकती है। इसीलिए दोस्तों इस कहानी में पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि इस कहानी में आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं कि आगे क्या होता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका भी मैं वीडियो के अंत में नाम लूं, तो आप भी मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम और पता बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। आपके वीडियो के अंत में नाम जरूर लिया जाएगा। और आपका पता अगर चाहते हो तो पता भी रिवील होगा, लेकिन अगर नाम चाहते हो और आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, वीडियो में बुलवाना चाहते हो, तो आपका जरूर वीडियो में नाम और एनिवर्सरी और जो है बर्थडे बोला जाएगा। यह कहानी बिहार की है। बिहार के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक महिला होती है। उसके साथ उसके पति भी होते हैं और उसकी एक 5 साल की बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। जब अंजलि 5 साल की थी तो इस दौरान जो कमला के पति हैं, एक बीमारी के चलते उनका देहांत हो जाता है। अब जो कमला है उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन कमला का जो पति था उसका कारोबार काफी अच्छा खासा था, काफी प्रॉपर्टी थी, काफी पैसा भी इसके पास था। अब दोस्तों कर भी क्या सकती थी, जो होना था वो तो हो चुका। अब कमला अपनी बेटी के साथ रहने लगती है और उसको अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती है। उसकी बेटी अंजलि होती है, वह अच्छे से पढ़ाई लिखाई करती है। वह पढ़ते पढ़ते लगभग 20 साल की हो जाती है। अब उसकी शादी की उसकी माँ को काफी चिंता सताने लगती है, इसीलिए पास के ही गांव में वह अंजलि की शादी कर देती है। अंजलि का पति एक कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। जो बिजनेस के सिलसिले में वह अक्सर बाहर ही रहा करती थी, इसीलिए वह अपनी पत्नी अंजलि को भी ज्यादातर अपने साथ ही रखा करता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। एक बार गर्मियों की छुट्टी होती है। अंजलि अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर पर आ जाती है और यह सोचने लगती है कि 4-5 दिन तक वह यहीं पे रहेगी। जब अंजलि की माँ को अपने दामाद और अपनी बेटी को अंजलि की माँ देखते ही देखते खुश हो जाती है और उनकी खातिरदारी में लग जाती है। दोस्तों शाम का समय होता है। यह समय सब लोग एक साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं। अचानक जो कमला होती है अपने एक कमरे की सफाई करवाने लगती है। अचानक उसका दामाद उसे देख लेता है साफ सफाई करते हुए और अपनी सास से पूछता है कि सासू माँ आप यह क्या कर रही हो।
तो कमला उससे कहती है कि यहाँ पर आप दोनों को सोना है, यह आपके सोने का इंतजाम कर रही हूँ। लेकिन दामाद जी कहते हैं कि हम तो छत पर भी सो जाएंगे, गर्मी का समय है। लेकिन उसकी सास कहती है, कमला बोलती है कि नहीं, आप छत पे कैसे सोओगे, आप बाहर, आपको सोने की आदत नहीं है, आप अंदर ही सोए, और पड़ोसी आप लोगों को देख लेंगे तो तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे, आप काफी दिनों के बाद आए हुए हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और कहती है कि चलो, उसका दामाद कहता है चलो ठीक है, आप जो कहती हो वही हम समझते हैं। दोनों वहीं पे अपना बिस्तर डालते हैं और सो जाते हैं। इसी तरीके से लगभग 3 से 4 दिन का समय गुजर जाता है। जो उसका दामाद होता है वह अपनी पत्नी के साथ इस कमरे में सोता है। अब एक दिन रात के समय में 9 बजे के करीब यह लोग सब बैठ के खाना पीना खाते हैं। अचानक जो उसकी सासू माँ रहती है, अपने दामाद से कहती है, दामाद सासू माँ से कहता है, माँ आज हम कमरे में नहीं सोएंगे क्योंकि आज गर्मी ज्यादा हो रही है, आज हम लोग बाहर ही छत पे अपने बिस्तर लगा कर सोएंगे। कमला उसकी बात टाल नहीं पाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन ऊपर छत पर सोने का है तो आज मैं तुम्हारा बिस्तर ऊपर ही कर देती हूँ। अब यह लोग जो है खाना पीना खाते हैं और इसका दामाद होता है वह हाथ पैर धुल के और सोने के लिए ऊपर चला जाता है, अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है। लगभग एक एक घंटे के बाद जो कमला होती है वो नीचे से एक तेल का बोतल लेकर अपने सिरहाने रख के और वह सो जाती है। अचानक से उसके दामाद यह सब देख लेता है और सोचने लगता है कि उसकी जो सासू माँ है इस तेल की बोतल से क्या करती हैं, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर देता है और सो जाता है। लेकिन अगले दिन जो कमला होती है फिर से वही काम करती है, तेल की बोतल अपने सिरहाने रख के सो जाती है। इसको देखकर उसके दामाद का दिमाग खनक जाता है और वह सोचने लगता है कि रोज रोज सासू माँ तेल की बोतल क्यों लेकर आती हैं और क्या करती हैं, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा, और बिना पता लगाए अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। दोस्तों, इस तरीके से पूरे के पूरे अब 6 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गर्मी ज्यादा हो रही थी, जो कि उसका दामाद था वह करवटें बदल रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। लगभग 11 से 12 के करीब जो कमला है अपनी तेल की बोतल उठाती है और दबे पैरों अपने घर से बाहर निकल जाती है। वह सोचती है कि मेरा दामाद सो गया है। अचानक उसका दामाद उसको देख लेता है जाते हुए और उसका पीछा करने लगता है। आखिर रोज सासू माँ तेल की बोतल को लेकर कहाँ जाती हैं? अच्छा, जो इसकी सासू माँ होती है अपने घर से निकलती है तो अपने घर के पास ही एक पेड़ रहता है, उस पेड़ पर एक पेड़ रहता है, पेड़ के यहाँ जाकर एक व्यक्ति से मिलने जाती हैं। वहां पे एक व्यक्ति आता है, उससे बातचीत करती हैं। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों बातचीत करते हैं और 1 घंटे के बाद यह दोनों गलत काम करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों गलत काम करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। फिर कमला अपने घर आने लगती है। जब उसका दामाद जो है ये सारी चीजें देखता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि मेरी सासू माँ ये क्या कर रही हैं, और दामाद उसके आने से पहले ही घर पे आ जाता है और अपने चारपाई पे लेट जाता है और करवटें बदलने लगता है। उसकी जो सास होती है कमला, वह सोचती है कि ये चीजें कोई नहीं देखता है। अब दोस्तों, इस तरीके से जब सुबह होता है तो उसका दामाद अपनी सास को जाहिर नहीं होने देता है कि उसकी सच्चाई जान चुका है। लगभग रात के 9 बजे के करीब यह लोग सब बैठकर खाना पीना फिर से खाते हैं दूसरी रात को, और फिर इसका दामाद अपनी चारपाई पर जाकर सोने लगता है और सोने का नाटक करने लगता है। लगभग 11 और 12 के करीब फिर से कमला उठती है और अपनी तेल की बोतल उठाती है और उसी स्थान पे फिर से पहुंच जाती है जहां पर वह उस व्यक्ति से कल मिली थी। उसके पीछे पीछे उसका दामाद भी पहुंच जाता है और दूर खड़ा होकर यह सब देखने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति कमला के पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है। बातचीत करने के बाद फिर दोनों यह गलत काम करने लगते हैं और इस बार यह दोनों काम 1 घंटा तक करते हैं। इन दोनों लगभग कई बार गलत काम किया था। जब यह दोनों थक जाते हैं तो फिर से कमला थोड़ी देर बात करके उस व्यक्ति के साथ अपना जो भी काम है वो करके और घर की ओर लौट जाती है। उसके बाद घर पर आने के लिए निकल जाती है। निकलने के बाद जो उसका दामाद होता है वह पहले ही अपनी चारपाई पर आकर सो जाता है। दोस्तों, कमला के दामाद को अब यह तो पता चल चुका था कि जो उसकी सासू माँ है वह एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाती हैं और अपनी तन की प्यास बुझाया करती हैं, लेकिन उसे अभी तक यह पता नहीं लगता है जो कि उसकी तेल की बोतल होती है वह साथ में लेकर जाती हैं, इसका क्या करती हैं। इसीलिए उसने सोचने लगा कि अगले दिन वह इस बात का पूरा सच्चाई का पता लगा ही लेगा, आखिरकार तेल की बोतल वह लेकर क्यों जाती हैं और करती क्या हैं।
फिर दोस्तों जब अगली रात आती है तो वही काम फिर से दोहराया जाता है। तकरीबन 11 बजे के करीब रात के समय में जो कमला होती है अपनी चारपाई से उठती है और दबे पैर नीचे की तरफ चली जाती है और उसी स्थान पर जाकर बैठ जाती है। वहां पर वह रोज उस व्यक्ति से मिला करती थी। थोड़ी देर के बाद वहां आ जाता है और यह लोग अपना जो करना था करते हैं। उसके बाद यह लोग अलग हो जाते हैं और उसका जो दामाद है दूर खड़ा होकर सारा चीज देखता रहता है और थोड़ी देर बाद जब कमला घर आने लगती है तब उसका दामाद मेन गेट पे खड़ा हो जाता है और बोलता है, मुझे आपकी सच्चाई का पता लग चुका है कि आप कहाँ जाती हैं और किसके साथ मिलती हैं। जब उसके साथ सास को यह बात सुनती है, उसके साथ सास तो दंग रह जाती है और उससे कहती है, बेटा यह बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। फिर उसका दामाद उससे कहता है कि चलो यह बात तो ठीक है कि आप किसी से मिलती हो, संबंध बनाती हो, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह जो तेल की बोतल आप अपने साथ लेकर जाती हो, इसका राज क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई आज मुझे जाननी है। फिर कमला अपने दामाद से कहती है कि तुम तो जानते हो जब अंजलि 5 साल की थी तो इस समय मेरे पति यानी कि तुम्हारे ससुर का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। हमारे पास पैसे की कमी नहीं थी, इसीलिए मैं स्कूल में एडमिशन अंजलि का करवा दिया था और वह पढ़ाई लिखाई करने में लग गई थी। मैं तो अकेली पढ़ चुकी थी, मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था, इसीलिए मैंने इस व्यक्ति का सहारा लिया और यह व्यक्ति मेरा प्रेमी बन गया। इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत मेरे सुख दुख में काम आया है, इसीलिए इसको मैं अब छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जब तुम लोग यहाँ पर नहीं थे तो इसको मैं अपने घर पर रोज रात में बुलाया करती थी और अपना जो काम होता था करती थी और इसे करवाती थी। एक यहाँ पे एक अकेली औरत क्या क्या कर सकती है, इसीलिए मुझे मर्द का सहारा लेना पड़ता है। तुम यहाँ पर आ गए तो मैंने सोचा कि अब घर में मिलना संभव नहीं है, इसीलिए मैंने इसको बाहर बुलाना शुरू कर दिया था। फिर जो उसका दामाद होता है वह अपनी सास से कहता है, लेकिन इस तेल की सच्चाई क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। जो मेरा प्रेमी होता है वह इससे काफी लगाव रखता है, वह और इसको अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाता है। प्राइवेट पार्ट पे लगाने के बाद उसकी काफी उत्तेजना होने लगती है और काफी लंबे समय तक वह मेरे साथ काम कर पाता है, इसीलिए यह तेल रोज मैं उसके लिए लेकर जाती हूँ। फिर कमला अपने दामाद से कहती है कि बेटा तुम यह बात अंजलि से बिल्कुल मत बताना, नहीं तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। फिर उसका दामाद कहता है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना भी है कि मैं यहाँ पर अब कभी आऊंगा भी नहीं। उसका दामाद अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है और जब सुबह होती है नाश्ता पानी करता है और अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि चलो अभी हमें अपने घर पर चलना है और तुरंत निकलना है, 1 मिनट के लिए नहीं हो, देरी नहीं होना चाहिए। अंजलि उसे कहती है कि आखिर बात क्या है, बात तो तुम हमें बताइए, लेकिन वह कुछ बताता नहीं है और उसे कहता है कि बस अपना सामान उठाओ और यहाँ से हम दोनों को अभी के अभी चलना है। फिर यह दोनों अपना सामान उठाते हैं और तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध भी होते हैं। इसीलिए दोस्तों इस तरह के अपराध को रोकने के लिए आप हमेशा आगे आए। दोस्तों अकेलापन जो होता है एक महिलाओं का और काफी काटता है, इसीलिए वो उसने